डियर चिल्ड्रेन, आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर 1। नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th बायो का सेकंड वीडियो। और सेकंड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो फ्लावर के 4 होर्ल होते हैं। 4 होर्ल होते हैं और जो फ्लावर होते हैं वह एपिकल प्रिमोडियल और फ्लावर प्राइमोडियल से डेवलप होता है। तो हम उसकी बात ना करके हम सीधे बात करेंगे कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो एक आपका जो सबसे फ्लावर के बिलो साइड में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, जो डेवलपिंग फ्लावरिंग बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को बोला जाता है सेपल। उसके बाद जस्ट उसके एक और ऊपर जाएंगे, एक और होर्ल मिलेगा जो कलर्ड होता है, और कलर्ड होने के नाते यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि यह पॉलिनेशन में हेल्प करे, जिसका नाम है कोरोला। इसके यूनिट को बोला जाता है पेटल। और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, और उसके यूनिट को बोला जाता है स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं एंथर, सेकंड जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट। और एक 4 होर्ल होता है जिसका नाम है गाइनोशियम। Gynoecium is also known as female reproductive part of flower and its unit is called pistil या कार्पेल। तो ये 4 होर्ल हैं बेटा। 4 होर्ल हैं जिसमें 2 होर्ल आपके रिप्रोडक्टिव होर्ल कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, और 2 जो होर्ल होते हैं वह प्रोटेक्टिव या अदर फंक्शन में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताया हूं, जो कोरोला होता है वो करता क्या है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन। अब आप पूछेंगे पॉलिनेशन क्या होते हैं, तो पॉलिनेशन मींस होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इंसेक्ट को होने के नाते इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए उसमें पॉलिनेशन होता है। और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसको बोर्ड पे देखते हैं कैसे क्या होते हैं, कितने होर्ल होते हैं। आते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर हम देखने जाएंगे तो मैं आपको बताया हूं, या पहला जो पार्ट है जो मैं आपको वही बताया हूं, उसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को बोला जाता है बेटा सेपल। और एक सेपल के ऊपर एक और लेयर होता है जिसका नाम है कोरोला, और कोरोला के यूनिट को बोला जाता है पेटल बोला जाता है। और एक यहीं से स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के 2 पार्ट, एक इसका एंथर और एक इसका फिलामेंट। और यही बीच में एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसका नाम है, यहां हम इसको देखेंगे, यहां ना देख करके, या इसको हम देखें, इसको बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम हम आगे पढ़ेंगे। यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल
और स्वेलन पार्ट, बल्ज पार्ट कहलाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो यहां देखेंगे आप, दिस इज द अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा और दिस इज द स्टाइल एंड द swollen bulge part is called the ovary. This is the three part of gynoecium. इसके अलावा बेटा हम देखेंगे कि फ्लावरिंग पार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है फ्लावरिंग पार्ट्स का। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह कैलिक्स होता है। कैलिक्स डेवलपिंग फ्लावरिंग बड को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसको? टू डेवलपिंग बड ऑफ फ्लावर। यह कोरोला यह अट्रैक्ट करता है किसको? अट्रैक्ट टू इंसेक्ट फॉर विच? फॉर पॉलिनेशन। और जो एंड्रोशियम होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं, और गाइनोशियम को बेटा कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर एंड देयर इंपॉर्टेंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंथर किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में।